हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस विद अनिल। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके हम पार्ट 1 एंड 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हम लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। आज हम चैप्टर 2 यानी कि वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे, जिसमें वैदिक पीरियड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन वैदिक पीरियड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऋग्वेदा हु इज कंसिडर्ड द सन ऑफ विच डेटी। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है। तो सन को किसका पुत्र माना गया है? तो सूर्य को दस्यु, ऑप्शन नंबर डी, दस्यु का पुत्र माना गया है। देवी अदिति और दस्यु का पुत्र माना गया है सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ऋग्वेदा निष्क्रिवा इज द टाइप ऑफ। ऋग्वेद में निष्क्रिव एक प्रकार है। तो ऋग्वेद में निष्क्रिव किसका एक टाइप है? तो ए है हमारा ऑर्नामेंट, आभूषण का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑर्नामेंट। निष्क्रिय ऋग्वेद में एक आभूषण का टाइप बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट रिचुअल्स सेक्रीफाइस इज फाउंड इन। कर्मकांडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो कर्मकांडों के बारे में हमें विस्तृत जो जानकारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कल्प सूत्रों से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो कल्प सूत्रों से हमें कर्मकांडों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कर्मकांडों की जो कुल संख्या है वो हमारी 6 कर्मकांड है। 6 कर्मकांडों में हमें डिवाइड किया गया है, जिसमें आते हैं शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण। हमारे इस तरह से हमारे 6 कर्मकांड बताए गए हैं हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ वेदा। वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा मुख्यतः संस्कृत भाषा में वेदों को लिखा गया है। वेदों की भाषा हमारी संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासनेयी निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? वासनेयी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा। तो वासनेयी जो संबंधित है ये हमारे यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच टेक्स्ट वर ऑल द 4 आश्रमा फर्स्ट मेंशन। 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? 4 आश्रमों का जो उल्लेख है वो होता है हमारा जवालोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जवालोपनिषद इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ओरिजिन ऑफ 16 संस्कारा कैन बी ट्रेस्ड टू। 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। 16 संस्कारों की उत्पत्ति होती है वो होती है ग्रह सूत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ग्रह सूत्र से 16 संस्कारों की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द झेलम रिवर। झेलम नदी का ओरिजिनल नेम क्या है, मूल नेम क्या है? तो झेलम जो रिवर है उसका नाम है अश्कनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अश्कनी रिवर। इसको वैदिक नेम है अश्कनी, झेलम रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतुद्री इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर। सतुद्री किस नदी का प्राचीनतम नेम है? तो सतुद्री सतलुज का प्राचीनतम नेम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सतलुज रिवर का सतुद्री नेम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कन्फर्म द डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ण सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें, कास्ट सिस्टम के बारे में हमें पता लगता है? वो हमारा कौन सा दैवीय सिद्धांत है हमारा? वो है हमारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, इसके बारे में, वर्ण सिस्टम के बारे में हमें ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद का भी 10वें मंडल में हमें बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बैटल ऑफ 10 किंग्स वर फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर।
10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पे हुई थी? तो 10 राजाओं की जो लड़ाई होती है वो होती है हमारी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पुरुषनी नदी के किनारे। पुरुषनी को अभी करंटली रावी रिवर के नाम से जाना जाता है, रावी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट संस्कारा अमंग दी एंशियंट इंडियन 16 संस्कारा। इसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन था? तो फर्स्ट संस्कार कौन था हमारा? तो फर्स्ट संस्कार आता है हमारा गर्भाधान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गर्भाधान हमारा फर्स्ट संस्कार है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है हमारा वैदिक लिटरेचर में? वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वैदिक साहित्य का हमारा प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद को हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु वॉज द मोस्ट पावरफुल डाइटी ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। मोस्ट पावरफुल डाइटी कौन थे ऋग्वैदिक पीरियड में? ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन है? ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता माना गया है जिसका ऋग्वेद में हमारे ऑप्शन नंबर सी इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद काल का सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। इनका ऋग्वेद में यानी कि वैदिक ग्रंथों में लगभग 250 बार इनका नाम आता है, इसका इंद्र का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज द गायत्री मंत्र रिटन। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, ऑप्शन नंबर 3 थर्ड जो हमारा मंडल है उसमें ऋग्वेद में रिटन किया गया है हमारा गायत्री मंत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द उपनयन संस्कारा अमंग दी 16 संस्कारा। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? 16 संस्कार दिए गए हैं जिसमें उपनयन एक संस्कार है, वो किस में आता है? वो आता है ऑप्शन नंबर ए 11वें में नंबर पे, ठीक है, 11वें नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक एज। ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है वैदिक एरा में? वैदिक युग का सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम जो संस्था के नाम पे जाना जाता है वो थी विदित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, विदित के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंडियन कल्चर। कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन कल्चर किसे जाना जाता है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और भारत की पवित्र नदी के रूप में किसे जाना जाता है? गंगा को जाना जाता है भारत की पवित्र नदी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैदिक डाइटी। तो निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो इनमें से 4 आपको देवताओं के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वैदिक देवता नहीं है? विष्णु वैदिक देवता के नाम से जाने जाते हैं, इंद्र वैदिक देवता में उनका वर्णन मिलता है, ब्रह्मा का वर्णन हमें वैदिक देवता के रूप में मिलता है, पर कृष्ण का वर्णन हमें वैदिक देवता के रूप में नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वैदिक देवता में कृष्ण का नेम नहीं हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज द वर्ड शूद्र मेंशन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो शूद्र शब्द का ऋग्वेद में हमें 10वें मंडल में यानी कि 10th जो मंडला है उसमें हमें ऋग्वेद के जो हमारे शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का हमें वहाँ पे प्रमाण मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट वाज द मेन क्रॉप्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। तो उत्तर वैदिक काल का प्रमुख फसल थी, उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड की प्रमुख जो फसल थी, क्रॉप्स थी, वो थी व्हीट एंड राइस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल प्रमुख फसल थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच रीजन ऑफ वॉज द ऋग्वेदा संहिता कंपोज्ड। ऋग्वेदा संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो ऋग्वेद जो संहिता है उसकी जो क्षेत्र है वो हुई थी सप्त सिंधु क्षेत्र यानी कि सप्त सिंधु रीजन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेदा कंपोज किया गया था सप्त सिंधु रीजन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द
लिटरली मीन ऑफ द वर्ड आर्या। तो आर्या शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्या शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नोबल, श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, नोबल आर्या को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैदिक डाइटी। तो वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी। वैदिक कालीन संख्या जो देवता थे उनकी संख्या मानी जाती है 33। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 33 इनकी संख्या थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द पर्सन हु इन्वोक्ड डाइटी विद द मंत्रा ऑफ द यजुर्वेदा काल। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता है। तो यजुर्वेद जो हमारा ग्रंथ है उसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यज्ञिक या उदर्व्यू। उदर्व्यू आपको मेंशन हो या यज्ञिक का मेंशन हो, वहाँ उसको कहा जाता है यज्ञिक कहा जाता है, जो यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करता है। उद्गाता, उद्गाता किसे कहा जाता है, जो सामवेद है उसके उद्गाता कहा जाता है। जो ऋग्वेद है उसका होता है, होत्रा कहा जाता है। उसके पुरोहित को, जो ब्रह्मा है उसको कहा जाता है। जो हमारा अथर्ववेद है वो ब्रह्मा उसका पुजारी होता है, पुरोहित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यज्ञिक या उदर्व्यू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच वेदा इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन फाउंड। किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है। तो इसमें पूछा गया किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है। दवाओं यानी कि मेडिसिन का हमें कहाँ से डिस्क्रिप्शन फाउंड होती है। तो मेडिसिन की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें फाउंड होती है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अथर्ववेद से हमें मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन फाउंड होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस वाज नॉट प्रिविलेंट इन दी ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो ऐसी कौन सी प्रथा नहीं थी जो प्रचलित नहीं थी ऋग्वेदिक काल में। तो दहेज प्रथा ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थी। वधु मूल्य ब्राइड प्राइस प्रथा ऋग्वेद में हमें देखने को मिलती है। विडोरी मैरिज जो विधवा विवाह होता है वो भी हमें ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलता है। फिर चाइल्ड मैरिज ऐसी है जो ऋग्वेदिक काल में कोई उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, चाइल्ड मैरिज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका जो एविडेंस मिलते हैं मैथमेटिक्स के वो हमें मिलते हैं सुलभ सूत्र से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सुलभ सूत्र से हमें एविडेंस ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शतपथ ब्राह्मणा इज रिलेटेड टू विच वेदा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। शतपथ जो ब्राह्मण है वो कौन से वेद से संबंधित है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में। शतपथ ब्राह्मण जो हमें इसके प्रमाण मिलते हैं ये मिलते हैं अथर्ववेदा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अथर्ववेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर दी वेदा काल। वेदों को क्या कहा जाता है। तो वेदों को क्या कहा जाता है, वेदों को कहा जाता है साउंड प्रोनाउंसिएशन, ध्वनि उच्चारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, ध्वनि उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, इन द लेटर वैदिक पीरियड व्हाट वाज मीन ऑफ पलागला। पलागला का क्या मतलब है। उत्तर वैदिक काल में पलागल से तात्पर्य था। तो उत्तर वैदिक काल में पलागल से क्या मतलब है। पलागल का मतलब होता है मैसेंजर, संदेश वाहक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, पलागल आपने ध्यान रखना है, मैसेंजर को संदेश वाहक को कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज रेफर टू अ अम्बितमे एंड नदीतमे एंड देवीतमे इन दी ऋग्वेदा। ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे के कहा गया है। तो ऐसी कौन सी रिवर है जिसे अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा जाता है। वो रिवर है हमारी सरस्वती रिवर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सरस्वती रिवर को ये सारी चीज़ें कही गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये था आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।